Now we will study about the common features of the major cities of Indus civilizations. Let's focus on this. There was the systematic town planning on the lines of grid system. Means जो टाउन की प्लानिंग थी वो ग्रिड सिस्टम पर थी. ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है जैसे ये ग्रिड सिस्टम, जैसे ये रास्ते गुजर रहे हैं, इधर घर है, इधर घर है, इधर घर है, इधर घर है. सेकेंड वन, यूज ऑफ बर्न ब्रिक इन द कंस्ट्रक्शंस. जले हुए ईंटों का प्रयोग होता था कंस्ट्रक्शन में. धोलावीरा. धोलावीरा जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लूनी रिवर पर पाया जाता है, जिसके एक्सकैवेटर जेपी जोशी थे 1967 टू 1968 में. तो धोलावीरा में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम पाया गया था. मतलब कि ग्राउंड के नीचे ड्रेनेज सिस्टम था. सब जगह फोर्टिफाइड सिटाडेल, मतलब शहर को चारों ओर से घेरा हुआ जाता था. केवल एक इंडस साइट है जिसको छोड़कर शहर के चारों ओर दीवारें होती थी. उसका नाम था चन्हुदारो. तो सिटी विदाउट सिटाडेल था चन्हुदारो. बाकी सभी सिटीज जितने भी इंडस सिविलाइजेशन के साइट्स थे, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चन्हुदड़ो, धोलावीरा, सुरकोतदा, दाइमाबाद, सबके फोर्टिफिकेशंस हुए थे. सबके और दीवारें बनी हुई थी शहर के चारों ओर. अगले पॉइंट पर फोकस करते हैं. सुरकोतदा. सुरकोतदा जो जहां पर हॉर्स के घोड़े के अवशेष पाए गए थे, ये हम लोग फोकस कर सकते हैं. सुरकोतदा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सुरकोतदा बोन्स ऑफ हॉर्सेस पाए गए थे वहां पर. तो सुरकोतदा जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में पाया जाता है, या एक ऐसा जगह है जहां पर रिमेन्स ऑफ हॉर्स पाए गए थे, घोड़े के अवशेष पाए गए थे. इंडस सिविलाइजेशंस के जो मेजर क्रॉप्स, मुख्य अनाज क्या कहते हैं? व्हीट एंड बार्ले. व्हीट और बार्ले, वीट मीन्स गेहूं. और राइस का भी एविडेंसेस पाया गया था लोथल में. लोथल एसा राव के द्वारा खोजा एक्सकैवेट किया गया था 1954 में. और रंगपुर, लोथल और रंगपुर में कल्टीवेशन ऑफ राइस पाए गए थे, और जो कि दोनों गुजरात में थे. ये तो मेन क्रॉप्स थे, व्हीट एंड बार्ले. अदर क्रॉप्स में थे डेट्स, मस्टर्ड, सीसम एंड कॉटन. इंडस पीपल पहले थे जिन्होंने कॉटन का प्रोडक्शन वर्ल्ड में शुरू किया था. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. इंडस पीपल वेर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड. अब बात करते हैं एनिमल्स की. कैसे कैसे एनिमल्स पाए जाते थे? तो शीप शीप पाए जाते थे. भेड़, बकरियां, गॉट. ऑक्स बैल में का गाय और बैल दोनों पाए जाते थे. हम्प्ड एंड हम्पलेस बुल, दोनों तरह के बुल पाए जाते थे, जिसका हम्प होता था और जिसका हम्प नहीं होता था. हम्प मिस होता है सांड के पीठ पर जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, उसको हम्प कहते हैं. बफैलो बफैलो बोअर, डॉग, कैट, pig, frog, deer, tortoise, elephant, camel, rhinoceros, tiger. ये सारे इंपॉर्टेंट है. आप इस पर फोकस कीजिए कि लायन नहीं पाया जाता था. मतलब जनरली सारे जानवर पाए जाते थे लगभग लगभग, पर लायन नहीं पाया जाता था. लायन वॉज नॉट नोन टू इंडस पीपल. यहाँ लिखा भी हुआ है, लायन वॉज नॉट नोन टू द इंडस पीपल. इंडस पीपल को लायन के बारे में जानकारी नहीं थी. जहां तक की बात करते हैं इंडियन राइनोसेरस की, तो अमारी नाम का एक जगह था जहां से इंडियन राइनोसेरस पाए गए थे. ट्रेड एंड कॉमर्स. ट्रेड होते थे एक से दूसरे देश के साथ, और इनलैंड ट्रेड भी होते थे. देश के अंदर भी ट्रेड होते थे और बाहर भी होते थे. ओवरलैंड होते थे, जमीन बाय लैंड होते थे,
मीन्स जमीन के रास्ते से गुजरते हुए, रिवरिंग होते थे नदी से गुजरते हुए, और ओशियानिक होते थे समुद्र से गुजरते हुए। बहुत सारे एक्सटेंसिव इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड थे। इनलैंड ट्रेड मतलब अपने अंदर ही, अपने आपस में ही ट्रेड करना, और फॉरेन ट्रेड मतलब देश के बाहर ट्रेड करना। फॉरेन ट्रेड दो मेजर सिविलाइजेशन के साथ होता था। मेसोपोटामियन, जिसको मॉडर्न इराक कहते हैं, आज उसको इराक कहते थे, उस समय मेसोपोटामिया या सुमेरिया कहा जाता था। और दूसरा था, और बहरीन, बहरीन ईटीसी। तो मेसोपोटामिया और बहरीन के साथ अच्छे खासे ट्रेड होते थे। अब देखते हैं इंपोर्ट। तो हम लोग इंपोर्ट करते थे गोल्ड को कर्नाटका के कोलार से, अफगानिस्तान से और ईरान से। सिल्वर को अफगानिस्तान से, ईरान से, और साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत। तो गोल्ड सिल्वर के मेजर प्लेसेस जहाँ से इंपोर्ट करते थे उसमें अफगानिस्तान और ईरान है। गोल्ड में भी है और सिल्वर में भी है। कॉपर के लिए तो जानते हैं, राजस्थान की खेतड़ी माइंस काफ़ी फेमस है। इसके अलावा बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है, और अरबिया। टिन के लिए अफगानिस्तान और बिहार। लैपिस लाजोली एंड सैफियर, और लैपिस लाजोली एंड सैफियर ये अच्छे जेमस्टोन्स हैं। इसके इसको इंपोर्ट किया जाता था अफगानिस्तान के बदख्शां से, अफगानिस्तान के बदख्शां से। जेड, जेड भी एक तरह का जेमस्टोन है जिसको सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट किया जाता था। स्टेटाइट की बात करते हैं, जिससे बहुत सारे सील्स बने होते थे। तो ये ईरान के शहर ए सुख्ता और पाकिस्तान के किरतार हिल्स, ईरान के शहर ए सुख्ता और पाकिस्तान के किरतार हिल्स से इंपोर्ट किया जाता था। अमिथाइस्ट, अमिथाइस्ट को इंपोर्ट करते थे महाराष्ट्र से, अमिथाइस्ट को इंपोर्ट करते थे महाराष्ट्र से। और एगेट, कैल्केडोनिस एंड कर्नेलियंस, ये गुजरात के सौराष्ट्र और वेस्ट इंडिया, पश्चिमी भारत से इंपोर्ट करते थे। अगेट्स, कैल्केडोनिस एंड कार्नेलियंस, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेट्स, कैल्केडोनिस एंड कार्नेलियंस, पर पूछे तो सौराष्ट्र एंड वेस्ट इंडिया से इसका इंपोर्ट होता था। अब एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, व्हीट, बार्ले, जो हम लोग का मेजर क्रॉप था, और डेट, मस्टर्ड, सीसम, कॉटन, ईटीसी। टेराकोटा फिगरिन्स, मिट्टी से बने फिगरिन्स, पोट्री बर्तन, सर्टेन बीड्स, मोती, जो कि चनदाड़ों से मिलते थे। चनदाड़ो क्या था? सिटी विदाउट सीतादेल। क्या बता सकते हैं कि चनदाड़ो का एक्सकावेटर कौन थे? तो चनदाड़ो के एक्सकावेटर थे मैके, 1925। ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में पाया जाता है, इंडस रिवर पर, और नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट। ये तो क्लियर हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इंडस सिविलाइजेशन में तो लायन नहीं जाने जाते थे, आयरन भी नहीं जाना जाता था। आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। सुमेरियन टेक्स्ट, सुमेरिया किसको कहते थे? तो हमने अभी पढ़ा कि इटली और मेसोपोटामिया, सुमेरिया एक ही है। सुमेरियन टेक्स्ट में मेंशन है मेलुहा नाम का एक वर्ड्स का। मेलुहा वर्ड्स इंडस सिविलाइजेशन को ही डिनोट करता है। और कुछ इंडस साइट्स जो अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, जिसके बारे में जानना जरूरी है, वो है शतुघई और मुंदिकक। शतुघई और मुंदिकक। सुमेरियन टेक्स्ट ये भी रेफर करते हैं कि जब हम लोग ट्रेड करते थे तो दो इंटरमीडिएट प्लेसेस थे जहां पर हम लोग रुकते थे। दैट इज डिलमन, डिलमन बहरीन में था, और मकान जो मकरान कोस्ट में था। डिलमन जो बहरीन में था, मकान, मकरान मतलब ईरान, मकरान कोस्ट पर था। तो बहरीन और ईरान, जो डिलमन था बहरीन में था, और मकान जो मकरान कोस्ट के पास था। उसके अलावा जहां मेसोपोटामियन सिल्स पाए गए थे वो थे सूसा और उर। सूसा एंड उर, जहां पर मेसोपोटामियन सिल्स, सॉरी, सूसा और उर वो मेसोपोटामियन प्लेसेस है जहां हड़प्पन सिल पाया गया था। मीन्स ये आपके सुमेरिया में, मेसोपोटामिया, सुमेरिया और इराक, मेसोपोटामिया, सुमेरिया और इराक, ये तीनों एक ही जगह है। तो
इसमें मेसोपोटामिया लिखा है, आप इसको सिंबलाइज कर सकते हैं इराक से। तो सूसा और ऊर इराक के वो प्लेसेस है जहां पर हड़प्पन सील पाया गया था। हड़प्पन वेर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। हड़प्पन जो थे सबसे, इसमें पहले भी मेंशन कर किया जा चुका है कि हड़प्पन जो थे सबसे पहले कॉटन प्रोड्यूस किए थे। और इन कॉटन्स, और ये जो कॉटन को प्रोडक्शन किया गया था, इसको ग्रीक ग्रीक जो यूरोप में पाए जाते थे, उन्होंने इन कॉटन्स को सिंडोन कहा। सिंडोन, इसको उन्होंने सिंडोन कहा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।